Hi there, Namaste. I'm your motivating storyteller Sharda Chandrasekharan. Sorry for the delay, back again with a new story to emphasize on the point creativity in thinking out of box. People do different things, but some people do things in a different manner and make a mark in their life and become successful in their life. Just to emphasize what thinking out of box makes an impact on individual's life. बहुत सारे लोग एक ही काम को एक ही तरीके से करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हट के सोचते हैं और हट के काम कर जाते हैं। जो भी कामों को हट के करते हैं और अलग अंदाजे से करते हैं वो बाजी मार जाते हैं। तो ऐसे ही इस थॉट को, क्रिएटिविटी थॉट को एम्फसाइज करने के लिए मैंने सोचा एक कहानी क्यों ना हो जाए। सो लेट अस बिगिन with a story. In a village called Sringeri, there lived a man named Srinivasan. अब लोग उन्हें श्रृंगेरी श्रीनिवासन के नाम से ज़्यादा जानते थे। He had a beautiful farm of bananas. The products in his field were just awesome in quality as well as in taste. Initially, he used to sell those bananas in and around his village. अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उब चुके होते हैं कि एक ही चीज को बार बार खाने में सबको ही उब जाता है कि नहीं। तो वो लोगों ने भी मना करना शुरू कर दिया। People started avoiding not to get bananas from Srinivasan. अब इसके कारण जब लोगों ने लेना बंद कर दिया तो ये श्रीनिवासन जी उसके कारण बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं। He is not in a position to know what to do with so many bananas. इतने ढेर सारे केले किया क्या जाए, एकदम चिंतित हो जाते हैं, एकदम perturbed हो जाते हैं। So when Srinivasan gets perturbed, not knowing what to do with so many bananas, decided to seek the help of farmers help center, जो उनके गांव के एक पास वाले शहर में होता है। तो जी जाते हैं वहां पर, जाके उनसे मदद मांगते हैं। मांगने पर वो भी उनके सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। They are very happy to get the products from Srinivasan and they help him by buying all those products. Now people are really anxious to know what was Srinivasan doing with all those bananas. But Srinivasan secret बाहर नहीं बताना चाहते थे, उसे सीक्रेट ही रखना चाहते थे, तो हंस के टाल दे देते लोगों को। One day so happened, one of his villagers named Shivanna arranged a big puja. अब पूजा जब शिवन्ना ने रखा होता है तो पंडित को बुला के जो भी सामग्री चाहिए थी उसके बारे में पूछते हैं। तो इन दैट पंडित had demanded for 108 bananas, 2 for the completion of puja. तो शिवन्ना को पहले ही दोस्त होते हैं तो पता रहता है जी श्रीनिवासन जी हैं तो केले के ऊपर क्यों चिंतित रहना, बाकी सब सामग्री देख लेते हैं, ये श्रीनिवासन को बोलते हैं करके। वैसे भी उनको न्योता देना होता है तो पूरा एक लिस्ट बना लेते हैं, किस किस को आमंत्रित करना है, क्या क्या करना है। ऐसे सब करने के बाद सबसे उनके पूरी लिस्ट में सबसे पहले होते हैं श्रीनिवासन जी। अब वो जाते हैं श्रीनिवासन के पास, शिवन्ना जी न्योता देने के लिए। उनको बोलते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी पूजा रखी है, आपको जरूर आना है। और शिवन्ना जैसे आमंत्रित करते हैं, श्रीनिवासन जी भी मान जाते हैं। लेकिन एक जब वो मांग रखते हैं 108 केलों का, तब श्रीनिवासन जी थोड़ा
चिंतित होते हैं, क्योंकि तभी का तभी उनका फसल कटा होता है और सारे बनाना उनने बेच दिया होता है। अब इस धर्म संकट से कैसे निपटा जाए करके श्रीनिवासन सोचने लगते हैं और शिवन्ना को बताते हैं कि मैं तो धर्म संकट में पड़ गया यार, मेरा अभी मैं केला सारा काट के बेच के आया हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूजा के लिए जरूर आ जाऊंगा। तो शिवन्ना इंसिस्ट, वो बोलते रहते हैं नहीं तेरे को तो लेके आना पड़ेगा, मैंने तेरे ऊपर ही निर्भर है मेरी सारी बातें, सारी पूजाएं, मैं बहुत तेरे ऊपर ही विश्वास किया है मैंने, तेरे को जरूर लेके आना पड़ेगा। सो शिवन्ना insisted Srinivasan to bring those bananas, and Srinivasan somehow agrees. He says okay, he promises, he says okay, I'll do something, but cannot promise you that I will only bring bananas, can be anything also. No, he says no, I want only bananas. At last Srinivasan ji agrees on that matter. So on the day of puja, and Shivanna lives to his home. अब पूजा का दिन आ जाता है। ऑन द डे ऑफ पूजा एवरीथिंग इज बीन अरेंज्ड विद अ बिग पॉम्प एंड शो। बहुत ज़्यादा, इतना सुंदर सजा के रखा होता है, हर जगह फूलों का तोरण, रंगोली, घर सब रंगोली से सजाया जाता है, पूजा घर में कोलम डाला होता है, तो इतना सुंदर घर को सजा देते हैं। अब सारे ऑल द गेस्ट्स हैव अराइव्ड and Pandit ji also has arrived. Now they were ready to start the puja, but Pandit ji checks whether all the required items have been there in the puja or not. So when he checks, he finds that banana नहीं है वहाँ। तो पंडित जी पूछ लेते हैं शिवन्ना को, भाई बनाना मांगा था, बनाना नहीं है, no bananas over here. So what am I supposed to do? I have to start the puja. So Shivanna assured Pandit ji, saying that he can start the puja, and Srinivasan as promised will be coming with the bananas. So Pandit ji started the puja. As the puja was nearing to an end, the offering has to be made. शिवन्ना थोड़े चिंतित रहते हैं कि पता नहीं अब खत्म होने को हो रहा है कि श्रीनिवासन तो दिखाई भी नहीं दे रहे, अंदर बाहर के चक्कर लगाए रहते हैं। तभी देखते हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, जैसे ही दूर से देखते हैं श्रीनिवासन एक बहुत बड़े थैले में कुछ तो लेके आ रहे हैं, तो उनको जान पे जान आ जाती है। शिवन्ना बड़े खुश, बोलते हैं अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म होने से श्रीनिवासन भी आ गए, चलो अच्छी तरह से पूजा हो गया। और भगवान को थैंक्स देते हुए शिवन्ना invites Srinivasan, and Srinivasan ji enters the puja room, sits beside that Homakunda. पूजा चलती है, जैसे ही पूजा चलती है खत्म होने को हो जाता है और टाइम आ जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो पंडित जी पूछते हैं कैन आई हैव दोस बनानास प्लीज करके, बट श्रीनिवासन जैसे ही आगे जाते हैं, शिवन्ना श्रीनिवासन को आगे करते हैं, और जैसे ही श्रीनिवासन आगे हो जाते हैं, ही रिमूव्स 27 पैकेट्स फ्रॉम हिज बैग, और वो अच्छे से अरेंज करके वहां आगे रख देते हैं। उस पे लिखा होता है बनाना हलवा एसएस ट्रेडर्स, और अच्छे से वो होमकुंडा के अगल बगल में सब वो केले के पत्तों से जो लिफाफा बना होता, मीन्स पैकेट बना होता है, उसको रखा होता है। उसके ऊपर एक टैग लगा होता है जिसमें लिखा होता है बनाना हलवा एसएस ट्रेडर्स। अब पंडित जी थोड़े हैरान हो जाते हैं और शिवन्ना की ओर देखते हैं, और वैसे ही श्रीनिवासन की ओर भी देखते हैं। शिवन्ना की ओर देखते हैं तो शिवन्ना श्रीनिवासन की ओर देखते हैं। समझ नहीं आ रहा किसी को क्या बात है, इधर तो हमने 108 बनाना मांगा और इन्होंने तो पता नहीं क्या पैकेट में बनाना हलवा लेके आए हैं। तो जैसे ही शिवन्ना श्रीनिवासन के ऊपर नजर डालते हैं तो श्रीनिवासन एकदम मुस्कुराते हुए गिव्स अ बिग स्माइल
and explains saying that इधर 27 पैकेट्स है और एक पैकेट हलवा बनाने के लिए मैंने 4 केलों का पल्प यूज किया है. So each halwa packet contains of 4 banana pulp, and here there are 27 packets. So 4 into 27 is 108, which fulfills your requirement. ऐसे करके मुस्कुराते हैं. अब जैसे ही मुस्कुराते हैं पंडित जी को, वो पुराने लोग हैं ना, तो उनको देख के बोलते ठीक है बनाना मांगा हलवा क्या करें करके सोचते रहते हैं. तभी एक लड़का उस इसमें गैदरिंग में एक लड़का होता है जो देख के बहुत खुश हो जाता है. बोलता है वाह, हमें तो आज हलवा मिलेगा खाने को. आज बनाना नहीं खाएंगे, हम हलवा खाएंगे महाप्रसाद के रूप में. और बहुत जोर से खुश होके हंसता है. बच्चों की बातें तो भगवान का रूप होता है ना बच्चे. तो ये सुन के सब लोग हंसते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, एक कुछ तो अलग चीजें हमें भी खाने को मिल रहा है करके. तो यही सुनते हुए पंडित जी भी हंस देते हैं. और पंडित जी बोलते हैं भगवान की इच्छा थी शायद कि हम सब बनाना हलवा खाए. और सब हंस के वो बात को टाल के भगवान को महाभोग चढ़ाते हैं और सबको महाप्रसाद बांटते हैं. जैसे ही वो खाते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है. सब बहुत ही तारीफ करते हैं, बोलते हैं ये सब भगवान की इच्छा है जो आप लेके आए हैं. और श्रीनिवासन जी भी बड़े खुश. ओवरनाइट ही बिकम्स द स्टार ऑफ द विलेज. और उसके साथ ही उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, एसएस ट्रेडर्स बनाना हलवा. और 4 चांद लग जाता है उनके कैरियर में. तो देखा द इम्पैक्ट ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स. कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. Now you would have known the impact of thinking out of box. Overnight, Srinivasan became a celebrity in his village, and he also got an advertisement for his product. He could sell his product, the bananas, and he could increase his revenue too. So hope you like my story. If you really like my story, please do comment and do subscribe. Thank you very much. Take care. Bye bye.